परेड सावधान। सावधान में हमेशा आप लोग अपना सिलाई के पीछे हाथ रहेगा, बराबर। मूड बंद करके इस तरह से एडी से एडी चिपका है सब लोग ने, एडी से एडी चिपकाओ, 6 इंच का गैप रहेगा, एडी से एडी चिपका रहेगा, ठीक है। सिलाई के पीछे हाथ रहेगा, हाथ एकदम स्ट्रेट रहेगा। ये देखो ऐसा रहने का, ऐसा सीना टाइट ऐसा रहेगा, ये ऐसा अंगूठा ऐसा रहेगा। और विश्राम के टाइम आपका लेफ्ट का पैर यानी बाया पैर इधर तक ऊपर लेके आपको पटकना है, ठीक है। और 12 इंच का गैप रहेगा दोनों पैर में, ठीक है। परेड एक्शन विश्राम। हाथ पीछे हाथ कैसे रहेगा, इस तरह से रहेगा, ये समझिए, नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा ये गैप नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। नीचे की तरफ, दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ के हाथ, समझ गए, नीचे की तरफ विश्राम। मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है, मैं ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। आपको फायर के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज दूंगा। हाँ, सिक्योरिटी का स्पेलिंग आपको सबको मालूम है, सिक्योरिटी का स्पेलिंग। चलो शुरुआत करो, स्पेलिंग बता के शुरुआत करो। स्पेलिंग बताओ, सिक्योरिटी का स्पेलिंग क्या है? यस सर, बोलो सिक्योरिटी का स्पेलिंग क्या है? आपके शर्ट के ऊपर लिखा है, आप कौन से कंपनी से है? ओलिव सिक्योरिटी, बराबर लिखा है ना उसके ऊपर, ओलिव। और सिक्योरिटी का स्पेलिंग है SECURITY, बराबर। सिक्योरिटी का ये स्पेलिंग है, उसी में हमारा ज्ञान छुपा है, ठीक है। सिक्योरिटी के स्पेलिंग में जो शुरुआत होती है एस से, एस फॉर यानी सुरक्षा रक्षक, क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। आप क्या हो? एक सिक्योरिटी गार्ड हो, सुरक्षा रक्षक हो। क्या हो? सुरक्षा रक्षक का काम क्या होगा? सुरक्षा रक्षक का काम क्या होगा? जान की रक्षा करना। पहला क्या काम होगा? जान की रक्षा करना और माल की रक्षा करना। इस जगह की मालमत्ता की आपको क्या करना है? रक्षा करना है। और उसके साथ आपको क्या करना है? उसके साथ आपको एक सुरक्षा रक्षक हो, जान की रक्षा आपको करना है, अपनी जान बचा के सामने वाले की जान की रक्षा आपको करना है, इस परिसर की मालमत्ता की रक्षा करना। और शुरुआत हमारा क्या होगा? सम्मान से होगा। सम्मान करना है, सबका जान की रक्षा करना, माल की रक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना, ये हमारा पहला कर्तव्य होगा। कभी भी कोई भी आता है हमारे सामने तो हम लोग उनको सम्मान करना, हमको उनको क्या है? जैसे गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं, जय हिंद सर बोलते हैं। जैसे कोई सामने आता है तो हमारा काम पहला होगा उनका सम्मान करना। सम्मान कैसे करेंगे? बैठ के करेंगे, खड़े रह के करेंगे? हाँ, कोई सामने आता है तो हमको बैठा रहना है क्या खड़े होके रहना है? खड़े होके रहें। तो हमेशा याद रखो, ये चाहे डे हो या नाइट हो, हमेशा कोई हमारे सामने आता है तो हमको खड़े रहना चाहिए, यानी सबको सम्मान देना है। और उनको जैसे दिन हो, मॉर्निंग हो तो गुड मॉर्निंग सर बोलना है, 12 के बाद गुड आफ्टरनून सर बोलना है, 4 के बाद गुड इवनिंग सर बोलना है। समझ गए? हाँ, तो ये सब चीज़ें हमको हर एक शख्स को बोलना चाहिए जो हमारे सामने आ जाता है, हमको उनको विश करना है। समझ गए? सिक्योरिटी का काम क्या रहेगा? जान की रक्षा करना, मालमत्ता की रक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। यहाँ पे एंट्रेंस पे क्या होता है? एंट्री होती है ना, हर एक चीज़ की एंट्री होती है। हर एक को पहले हमको सम्मान करना है, हमको उनको विश करना होता है। उसके बाद में हमको उनको पूछना है कि आपका क्या काम है, और यहाँ पे एंट्री कीजिए जो भी है, लेकिन ज़्यादा करके बैठ के नहीं, खड़े होके हमको हर चीज़ करना है। उठना है, बैठना है, उठना है, बैठना है, ठीक है। मगर ऐसा नहीं कि बैठ चुके हम लोग बार बार, हमारा ध्यान सब जगह पे होना चाहिए। अभी सुरक्षा रक्षक हो गया, एस फॉर सिक्योरिटी गार्ड, बराबर। दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है हमारा? ई फॉर, दूसरा अल्फ़ाबेट ई फॉर ईगल आई। ईगल आई का मतलब क्या है? ईगल आई का मतलब क्या है? ईगल आई, या ईगल का मतलब क्या हिंदी में क्या बोलते हो? चील, गरुड़। चील की नज़र से हमको, चील की नज़र कैसी होती है?
वो ऊपर होती है, एकदम ऊपर होती है, उड़ती है, फिर भी उसका ध्यान कहाँ पे होता है? अपने भक्ष्य के ऊपर ध्यान होता है कि नहीं? उसी तरह हमारा ध्यान होना चाहिए। ईगल आई की तरह तीक्ष्ण नज़र से क्या करेंगे हम लोग? दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, सामने देखेंगे और पीछे की तरफ भी देखेंगे और हमारा काम करेंगे। सब जब हम देखेंगे सब जगह पे, एक जगह पे नहीं देखेंगे। हम किसी से बात करते रहेंगे तो अभी मैं दाएं देखूंगा, बाएं देखूंगा और पीछे की तरफ भी देखूंगा। सामने देख तो रहा हूँ मैं, मगर चारों तरफ मैं देख के ही काम करूंगा। क्या करूंगा? चारों तरफ मैं देख के काम करूंगा। हमेशा जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे तो सामने देखेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं, आगे पीछे, चारों तरफ देख के अपना काम करेंगे। अगर संदिग्ध आदमी दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे? तीसरा अल्फाबेट क्या है? सी फॉर करेजियस। तीसरा अल्फाबेट क्या है? यहाँ पे लिखा है ना, तीसरा अल्फाबेट क्या है? सी फॉर करेजियस। करेजियस का मतलब क्या है? करेजियस का मतलब धाड़स करना। क्या करना? धाड़स करना। अगर मुझे दिखाई दिया सामने कोई है, संदिग्ध आदमी है, तो मैं क्या करूंगा? धाड़स करूंगा। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे आइए, आप क्या कर रहे हो? सवाल करूंगा ना। करेजियस का मतलब धाड़स करना। हम लोग धाड़स नहीं करते। क्या करते हैं हम लोग? करते हैं धाड़स। सुरक्षा रक्षक का काम ही है धाड़स करना, हर चीज़ के ऊपर धाड़स करना, किसी को विश करना। तो अभी हम लोग शर्माते, हमारी में जो ताकत नहीं है वो हमको खुद को पहचानना चाहिए, बराबर कि नहीं? जब हम पहचानेंगे तब हम धाड़स करेंगे, जब हम मुंह खोलेंगे तब हम धाड़स करेंगे, है कि नहीं? धाड़स करने के लिए हमको क्या होना चाहिए? हमारे पास बोलना चाहिए ना। मुँह से अगर हम लोग नहीं बोलना शुरुआत करेंगे तो कैसा चलेगा? तो इसके लिए बोलना ज़रूरी है। करेजियस हमारे पास होना चाहिए। अगर मुझे दिखाई देता है कोई गलत काम करता है तो मुझे उसको क्या करना है? रोकना है, टोकना है और उसको सवाल जवाब करना है। ये हमारा काम क्या होगा? ये करेजियस हो गया। हर चीज़ में किसी का सम्मान करना है। हम लोग सोचते हैं कि हम बराबर कर रहेंगे कि नहीं, इसके लिए हम लोग शर्माते हैं। तो इसके लिए हमारे पास हर चीज़ में हमारे पास क्या होना चाहिए? करेजियस। यानी सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या रहेगा? करेजियस, धाड़स करना। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे आइए सर। किसी को आवाज़ दे के, किसी को डराना है, किसी को प्यार से बोलना है, ये हमको खुद को समझना चाहिए। तो इसके लिए ये सी का मतलब है करेजियस, यानी धाड़स करना। आपको हर चीज़ में, सुरक्षा रक्षक को काम है हमारा धाड़स करना। हर चीज़ में क्या करेंगे हम लोग? धाड़स करेंगे और अपना काम करेंगे, बराबर। सुरक्षा रक्षक का काम ईगल आई की तरह का अगर मैंने देख लिया यहाँ वहाँ, मुझे मालूम है मैं एक सुरक्षा रक्षक हूँ, मगर ईगल आई की तरफ मुझे देखना है, मैंने देख लिया, बराबर। बहुत कठिन काम नहीं है। मैंने दाएं देखा, मैंने बाएं देखा, चारों तरफ मैंने देखा, या पीछे भी देखा, तो क्या दिखाई दिया? मुझे कुछ गलत दिखाई दिया तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा? करेजियस के साथ, धाड़स के साथ मैं उसे रोकूंगा। क्या करूँगा? रोकूंगा और टोकूंगा उसको। यहाँ पे आइए। अगर प्यार से बोलना है तो एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे आइए सर, मुझे आपसे कुछ बात करना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपको यहाँ पे परमिशन नहीं है। जो भी है आप उनसे आप कह के बोल के उनसे बात करेंगे। हम लोग नहीं बात करेंगे तो क्या होगा? अभी पार्किंग में हमारी ड्यूटी है। कहाँ पे ड्यूटी होती है? पार्किंग में ड्यूटी है, बराबर है कि नहीं? पार्किंग में अगर कोई गाड़ी खड़ा करता है, रॉन्ग साइड से खड़ा करता है, तो हमको बोलना चाहिए। हमको दिखाई देता है रॉन्ग है, मगर हम बोलने की हिम्मत नहीं करते, बराबर कि ना? वो हमको डांटेंगे, क्या करना है, तुमको क्या करना है, इस तरह से सवाल हो जाता है। तब क्या करेंगे हम लोग? शुरुआत कैसे करेंगे? पहले सम्मान से करेंगे कि नहीं? पहले हम लोग सम्मान करेंगे उनका। गुड मॉर्निंग सर, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। क्या बोल सकते हो आप? माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ सर। इस तरह से गाड़ी पार्क नहीं करना है, आपको यहाँ पे पार्क करना है। गाड़ी पार्क करके आपको कहाँ पे रखना है, ये सब हम लोग हमारी तरफ से बातचीत करेंगे और सामने वाले को अपने सही रास्ते पे, सही रास्ता, सही काम हम उनको बता सकते हैं, बराबर है? काम सुनने के बाद हम उनको धन्यवाद भी बोल सकते हैं, बराबर कि नहीं? आपने हमारा बात सुन लिया, इसके लिए हम हमारी तरफ से धन्यवाद देते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गई? हम लोग बात कर रहे हैं करेजियस, यानी
करेजियस इसका मतलब धाड़स करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? हर चीज़ में धाड़स करना हमको, हम लोग करते नहीं करते। अगर सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है? पहले वक्त से पहले काम पे आना। ये क्या होगा? इसमें भी धाड़स हो गया। धाड़स क्या करेंगे हम लोग? हाँ, क्या करेंगे? वक्त से पहले आने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? क्या काम करेंगे? वक्त से पहले आने के लिए वक्त से पहले उठेंगे। हम लोग आज 6 बजे उठते तो 5 बजे उठेंगे, बराबर कि नहीं? खाना पीना पकाने के बाद हम लोग निकलना हमको रहता है, फिर वो हिसाब से हम लोग उठेंगे। तो ये क्या हो गया? करेजियस, धाड़स किया मैंने धाड़स क्या किया? मैंने थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठा और मैं यहाँ पे आया। मुझे इस तरह का कुछ नॉलेज नहीं है सिक्योरिटी का, और फिर भी मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा, मुझे चांस मिला है, तो मैं क्या करूँगा? धाड़स करूँगा और एक अच्छा सुरक्षा रक्षक बनने के लिए मैं क्या करूँगा? हाँ, धाड़स करूँगा और जल्दी उठूँगा ना, जल्दी आधा घंटा पौना घंटा जल्दी उठूँगा। और यहाँ पे हमेशा वक्त से पहले। अभी देखो हमारी ड्यूटी 8 बजे की है, हम लोग आते कितना बजे? 8 के बाद, हाँ, 7:30 बजे आना चाहिए या 7:15 बजे आना चाहिए। और उसके बाद में यूनिफॉर्म पहनने के बाद हमको यहाँ पे लाइन में परेड करना चाहिए। 7:30 बजे हमको रेडी रहना चाहिए। यहाँ पे हमको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको जल्द से हमारे से पहले आना चाहिए। जो पढ़ाएंगे सिखाएंगे वो तो बाद में आना चाहिए क्या? वो पहले आएंगे? वो पहले आ रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड बाद में आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होगा? करेजियस, यानी धाड़स करो आप अपने आप को कुछ बनाने के लिए। वक्त से पहले ज़रूर हमको आना चाहिए, बराबर कि नहीं? जल्दी उठेंगे और जल्दी निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ज़्यादा ड्यूटी करें। हमारी ड्यूटी 8 से 8 है, इसका मतलब क्या करेंगे? 8 से 8 के ठोके में आएंगे? नहीं, 8 के वक्त पे 8 बजे जब हमको जाना है, कहाँ जाना होगा? हमको पोस्ट पे जाना होगा। वो शुरुआत होती है, पोस्ट ख़त्म कब होती है? 8 बजे, लेकिन रिलीवर आने के बाद होती है ख़त्म, बराबर कि नहीं? तो वो हिसाब से हमको तय करना है। यानी उसके लिए क्या चाहिए हमको? करेजियस, धाड़स करना चाहिए कि हम चीज़ों को सही तरीके से जान ले, बराबर कि नहीं? उसके बाद में क्या आएगा? सी के बाद, सिक्योरिटी के स्पेलिंग में सी के बाद क्या आएगा? यू फॉर सिक्योरिटी गार्ड हमेशा यूनिफॉर्म में होना चाहिए, चाहे दिन हो या चाहे रात हो। कभी कभी हम सोचते हैं रात हो गई, चलो मैं जूता नहीं, मैं चप्पल पहनूंगा। ऐसा होता है ना, देखा है मैंने बहुत जगह पे ऐसे देखा है कि मैं अभी नाइट में, वो कौन देखता है मुझे? तो ये कौन देखता है हमको? यहाँ पे इस परिसर में सब लोग देखते हैं, मगर हर एक आदमी आपको बोलने के लिए नहीं रहता है, मगर वो देखता है। क्या देखता है? अच्छी बात देखता है क्या गंदी बात देखता है? गंदी बात देखता है। अच्छी बात की तारीफ की जाएगी, मगर गंदी बात की शिकायत की जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? हमेशा सिक्योरिटी गार्ड को यूनिफॉर्म में होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा शेविंग करना चाहिए, बाल कम से कम होने चाहिए। जैसे पुलिस होते हैं वैसे बाल होने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, हमेशा सर पे कैप रहना चाहिए। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग परेशान होकर कैप निकाल देते है कि नहीं? मगर ये होना नहीं चाहिए। हमेशा कैप कहाँ निकालेंगे? जहाँ पे हम लोग वॉशरूम में जाएंगे, फ्रेश होने जाएंगे, वहाँ पे निकालेंगे। मगर जहाँ पे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं उस पोस्ट पे हमेशा पूरी यूनिफॉर्म में रहेंगे, समझ गए? उसके बाद में शूज़ हमेशा हमारे पॉलिश होना चाहिए। जैसे मेरे देखो, देखते हो आप, पॉलिश है ना, वो इस तरह से हमेशा। ये जल्दी आने के लिए हमको ये सब कुछ चीज़ें करनी है। अगर मैं जल्दी आऊँगा तो अपने आप को देखूँगा आईने में कि मेरा शर्ट ख़राब है, कि मेरा ट्राउज़र ख़राब है, कि मेरा शूज़ ख़राब है, समझ गए? ये सब तैयारी हम लोग जल्दी आने के बाद ही कर सकते हैं। घाई में आएंगे तो कर सकते हैं क्या? समझ गए? तो ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा आईडी कार्ड हमेशा रहना चाहिए, और बेल्ट, ये सब चीज़ें के ऊपर ध्यान देना चाहिए हमको। सिटी विज़ल
जो होता है हमेशा हमेशा हमारे शर्ट में रहती है, वो सब चीज़ें यूनिफॉर्म में आती है, वो हमेशा चेक करना चाहिए हमको, समझ गए। तो ये हमेशा यूनिफॉर्म में अगर हम रहेंगे तो सामने वाला हमको क्या कहेगा, रिस्पेक्ट देगा। नहीं तो कोई भी कैसे भी हम लोग रहेंगे तो कोई पूछेगा क्या, हमको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा हमको क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा यूनिफॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, यू के बाद आर फॉर क्या है, आर फॉर रोबस्ट। सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा कैसा होना चाहिए, रोबस्ट यानी मजबूत की तरह ड्यूटी करना चाहिए। कैसे करना चाहिए उनको ड्यूटी, मजबूत की तरह, यानी हमारी ड्यूटी कितना घंटे की है, 12 घंटे, बराबर है। लेकिन 12 घंटे के हिसाब में हमको 12 घंटा मजबूती से ड्यूटी करना चाहिए। उसके पहले हमको आना है और उसके बाद हमको जाना होता है। इसके लिए हमको हमेशा रोबस्ट की तरह, मजबूत की तरह हमको ड्यूटी करना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को क्या करना चाहिए, ड्यूटी कैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं पे जाके एक कोना पकड़ो और बैठ जाओ, समझ गए। हमेशा मैं कैसे चल रहा हूँ, पहरेदारी की तरह ड्यूटी हमेशा होना चाहिए। आगे पीछे लेफ्ट राइट करके हमको चारों तरफ जितने हमको, अभी इतना बड़ा परिसर है हमारा, बराबर है, कितने बड़ा परिसर है हमारा, जहाँ पे हम ड्यूटी करते हैं। तो उस जगह की पूरी निगरानी रखने के लिए मुझे 2 कदम चलना होगा कि नहीं। 2 कदम मैं यहाँ पे चलूँगा तो मुझे यहाँ का दिखाई दे रहा है, बराबर है कि नहीं। 2 कदम मैं यहाँ पे चलूँगा तो मुझे कहाँ का दिखाई दे रहा है, वहाँ का दिखाई दे रहा है। 2 कदम मैं पीछे जाऊँगा तो मुझे पीछे की तरफ का दिखाई देगा, बराबर कि नहीं। तो सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा रोबस्ट, मजबूत की तरह ड्यूटी करना चाहिए, बराबर, रोबस्ट की तरह मजबूत। मैं एक मजबूत सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अगर कोई गलती करता है तो मुझे उसको रोकने के लिए मेरे पास मजबूती है, क्या है, ताकत है। हाँ, मैं एक अच्छा बलवान सुरक्षा रक्षक हूँ। सामने वाला मुझे क्या करना चाहिए, डरना चाहिए कि नहीं। हाँ, और सामने वाले का रिस्पेक्ट भी करेंगे हम लोग, मगर अपने निश्चय से, हमारे नियम से कायम रहेंगे कि यहाँ पे ये काम करना है, वहाँ पे वो काम करना है, समझ गए। उसके बाद में आर के बाद क्या आ जाता है, हाँ, आर के बाद आई फॉर इंटेलिजेंट। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए, सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, दिमाग, इंटेलिजेंट होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए कि नहीं। हर एक के पास है ना अपने पास दिमाग। इंटेलिजेंट सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए, किसी से बहस नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमसे उलझता है, बहस करता है, तो हमको क्या करना चाहिए, आप बता सकते हो, क्या करना चाहिए। हमको उनकी शिकायत करनी चाहिए, उनका नाम नोट करना चाहिए, उनकी शिकायत हम करेंगे, मगर उनसे उलझेंगे नहीं। हमारे सीनियर को बताएंगे, हमारे सुपरवाइज़र को बताएंगे, हमारे जो हेड है उनको हम बताएंगे, और क्या करेंगे, मसला हल करेंगे। सुरक्षा रक्षक का काम क्या होगा, इंटेलिजेंट, दिमाग से काम करेंगे। अकल बड़ी की भैंस बड़ा है, हाँ, अकल बड़ी है, हाँ, तो वो हिसाब से हमको काम करना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को दिमाग से काम करना चाहिए, है कि नहीं। दिमाग है तो क्या करेंगे हम लोग, सुबह जल्दी उठेंगे और जल्दी निकलेंगे, बराबर कि नहीं। दिमाग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, हमको उसका ज्ञान है, मगर हम अगर नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, तो हमको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्या करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड को फॉलो करेंगे, समझ गए। क्या करने के लिए, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जल्दी उठना पड़ेगा। हमेशा जल्दी उठ के जल्दी तैयारी करके आधा घंटा, कम से कम पौना घंटा जल्दी आके यहाँ पे रेडी रहना चाहिए, और जो जो चीज़ें पढ़ाई गई है, बताई गई है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए, समझ गए। उसके बाद में क्या आएगा, आई के बाद टी फॉर टी। सिक्योरिटी गार्ड को क्या होना चाहिए, अगला अल्फ़ाबेट क्या है, टी ना। आर के बाद क्या आएगा, आई के बाद टी। टी फॉर ट्रेंड। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए, ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, ऐसा सुरक्षा रक्षक होना चाहिए।
समझ गए? ट्रेनिंग कैसे ली जाती है? सिक्योरिटी ज्वाइन होने से पहले 21 दिन की ट्रेनिंग होती है और हमेशा हर दिन 8 घंटा लगातार ट्रेनिंग में हाजिरी देना होता है, तब जाके एक सुरक्षा रक्षक ट्रेंड सुरक्षा रक्षक बनता है। मगर ट्रेनिंग पास होना चाहिए। ट्रेनिंग में जो जो पढ़ाया गया है, जो जो बताया गया उसको फॉलो करना चाहिए, तो तब जाके एक सुरक्षा रक्षक होता है। ऐसे किसी को यूनिफॉर्म पहनाया तो एक सुरक्षा रक्षक बनेगा? बनेगा? क्या करना चाहिए उसको? फिर नहीं बन गया, बन तो गया है। हाँ, ट्रेनिंग लेना चाहिए। क्या देना चाहिए? लेना चाहिए। लेना चाहिए, ज़रूरी है। किसी को ट्रेनिंग, सुरक्षा रक्षक को बिना ट्रेनिंग से अगर ड्यूटी ज्वाइन करता है तो वो जगह पे जहाँ पे वो काम करता है उस प्रीमाइसेस में उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए, बराबर कि नहीं? अभी किसी को कारपेंटर को हथियार दिया हो, कारपेंटर को किसी आदमी को एक हथियार दिया, औजार दिया कारपेंटर का काम करने के, तो कारपेंटर का काम कर सकता है? नहीं। किसी वेल्डर को वेल्डिंग मशीन दे दिया, किसी आदमी को वेल्डिंग का मशीन दे दिया और वो वेल्डिंग का काम कर सकता है? हाँ, नहीं कर सकता। सुरक्षा रक्षक कर सकता है? किसी उसको यूनिफॉर्म दे दिया, नहीं कर सकता है? कर रहा है? हाँ, तो इस चीज़ों के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है तो मुझे ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। जो जो पढ़ाया गया, अगर मैं जो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, वैसे ही आप यहाँ पे आके बात कर सकते हो। और एक बार बात करना चालू हो गया तो क्या होगा? हमें क्या क्या आ जाता है वो हम लोग जानेंगे, बराबर कि हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं आपकी जगह पे खड़ा रहता हूँ और आपको क्या करना होगा? यही बातें दोहरानी होगी। जो जो मैंने बताया, जो जो पढ़ा है वो आपको दोहरानी होगी और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपको क्या आता है, आप एक कैसे सुरक्षा रक्षक हो, ये आप जान लोगे, बराबर कि नहीं है? उसके लिए क्या चाहिए आपको? करेजियस, धाड़स करना चाहिए। उसके लिए भी आपको धाड़स करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों करने के लिए शर्माने का नहीं, लेकिन आधा पौना घंटा आके ये सब चीज़ें आपको दोहरानी होगी, बराबर है कि नहीं? उसके लिए हम लोग तब जाके हम क्या बनेंगे? ट्रेंड सुरक्षा रक्षक। सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? जान की रक्षा करना। कैसे करेंगे हम लोग? कहीं पे आग लगी है तो हम लोग कैसे सुरक्षा करेंगे? आग लगने के बाद हम लोग कैसे बुझाते हैं आग? किससे बुझाते हैं? फायर। क्या? फायर यानी आग। आग से आग बुझाएंगे? हाँ, पानी नहीं बुझाएंगे, वाटर। और जो फायर ब्रिगेड आती है तब करता है वो। फिर फायर एक्सटिंग्विशर, क्या बोलते हैं उसको? फायर एक्सटिंग्विशर है क्या अपने पास? नहीं है? रखा रहेगा, अंदर रखा रहेगा प्रीमाइसेस में, तो उसकी भी बारे में जानकारी हमको लेनी चाहिए। एक सुरक्षा रक्षक का काम है जान की रक्षा करना। कहीं पे आग लगती है तो उसको हमको बुझाने के लिए आना ज़रूरी है। इसके लिए ये सब चीज़ें मायने रखती है, बराबर कि नहीं? उसके बाद में एक ट्रेंड सुरक्षा रक्षक तब बनेगा। जान की रक्षा करना हो गया, माल मत्ता की रक्षा करना। माल मत्ता की रक्षा कैसे करोगे आप? एक ट्रेंड सुरक्षा रक्षक को ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए। माल मत्ता की रक्षा कैसे करोगे आप लोग? बिना गेट पास से कोई माल मत्ता बाहर जाना नहीं चाहिए। अगर कोई चोरी करता है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास धाड़स चाहिए। और ट्रेंड सुरक्षा रक्षक होगा तो उसे हर तरह की जानकारी मालूम होती है, तब जाके वो ट्रेंड सुरक्षा रक्षक होगा। एक ट्रेंड, टी फॉर ट्रेंड। उसके बाद में क्या आएगा? वाई फॉर यूथफुल। यूथफुल का मतलब सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? जवान। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? जवान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जवान। एक सुरक्षा रक्षक अगर बूढ़ा भी है तो क्या हुआ? तो लेकिन जवान की तरह काम करना चाहिए। यानी उसका मतलब क्या है? जवान, हमारे देश में बॉर्डर में जवान होते हैं, बराबर कि नहीं? जो काम करते हैं वहाँ पे ड्यूटी बजाते करते हैं, तो कैसे करते हैं? एक जगह पे बैठ के करते हैं क्या? कहीं से भी गोली आ सकती है तो चारों तरफ उनको देखना होता है। जो मैंने बताया, ईगल आई की तरह उनकी नज़र होती है हर जगह पे। कोई दुश्मन कहीं से भी आ सकता है और
हमला कर सकता है। तो हमारे ऊपर भी हमको यही सोचना है कि कहीं पे भी दुश्मन आ सकता है, हमारे ऊपर हमला कर सकता है, यानी कोई चीज़ें गलत कर सकता है। तो उसको रोकने के लिए एक सुरक्षा रक्षक को जवान की तरह काम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जवान की तरह। जवान कैसे रहेगा? बैठा नहीं रहेगा एक जगह पे। जिस तरह से मैं घूम रहा हूँ, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ हमको देखना चाहिए। 12 घंटे में रोबस्ट की तरह, मजबूत की तरह ड्यूटी करना चाहिए हमको। तब जाके हम क्या करेंगे? तब हम समझेंगे कि हम जवान हैं। अगर मैं भी उम्र से भी बूढ़ा हूँ तो भी मैं जवान की तरह, अगर जवान भी हूँ तो क्या जवान हूँ? कब जवान रहूँगा? जब सीना तान के खड़ा रहूँगा, जब सामने वाले से बात करने की हिम्मत करूँगा, तब मैं समझूंगा कि मैं जवान हूँ। मैं खड़े रह के पहरेदारी की तरह ड्यूटी कर रहा हूँ, और तब जाके मैं समझूंगा कि मैं एक जवान सुरक्षा रक्षक हूँ। चाहे मेरी उम्र बड़ी है फिर भी मैं जवान की तरह काम करूँगा। कैसे करूँगा? जवान की तरह। एक जगह पे बैठ के, अगर मेरा बैठने का काम हो गया, लिखने का काम रहेगा तब ठीक है, लेकिन उसके बाद में मुझे खड़ा रह के दो जगह पे, यहाँ पे देखूंगा, दाएं देखूंगा, बाएं देखूंगा, आगे देखूंगा, पीछे देखूंगा, कोई गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है, ये सब देखना मेरा काम होगा। या इसका मतलब एक जवान की तरह मैं काम कर रहा हूँ। करोगे आप लोग? हाँ, इसके पहले करते थे? नहीं करते रहेंगे तो भी हमको आगे चल के एक ट्रेनिंग मुझे आपको मिल गई। तो इसका मतलब क्या करना है? हमको जवान की तरह आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वाई फॉर यूथफुल। सिक्योरिटी का अर्थ ये है, अल्फ़ाबेट से हमारे नियम के अनुसार, नियम में ये सब चीज़ें आ जाती है। मैं एक सुरक्षा रक्षक हूँ, ईगल आई की तरह तीक्ष्ण नज़र से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के, मैं अगर कोई संदिग्ध दिखाई देता है तो मैं सी फॉर करेजियस की तरह धाड़स करूँगा और सामने वाले को रोकूंगा, टोकूंगा। समझ गए? हमेशा यू फॉर यूनिफॉर्म में रहूँगा ताकि लोग मुझे पहचाने कि मैं एक सुरक्षा रक्षक हूँ। क्या हूँ? मैं एक सुरक्षा रक्षक हूँ। और रोबस्ट 12 घंटे मेरी ड्यूटी है, तो मैं 12 घंटे में मजबूत की तरह, रोबस्ट की तरह ड्यूटी करूँगा। समझ गए? और अगर कोई मसला हल नहीं होता है तो मैं इंटेलिजेंट दिमाग से काम करूँगा और सामने वाले का मसला हल करूँगा। एक अपने सीनियर को बताऊँगा और क्या करूँगा? दिमाग से काम करूँगा। और एक अच्छा सुरक्षा रक्षक बनने के लिए मैं एक ट्रेंड सुरक्षा रक्षक होने के लिए मुझे चाहे आधा पौना घंटा जल्दी आना पड़े, मैं आऊँगा। समझ गए? चाहे मेरे घर में बहुत सारे काम हो तो भी मैं आधा घंटा पौना घंटा जल्दी उठूँगा और यहाँ पे जल्दी पहुँचूँगा। ऐसा नहीं कि मैं चलता हूँ तो मैं चला लूँगा, है कि नहीं? तो मैं एक अच्छा सुरक्षा रक्षक बनूँगा क्या? हाँ, नहीं ना? फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ, जल्दी आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं जल्दी उठूँगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक यूथफुल की तरह, जवान की तरह मैं हमेशा क्या करूँगा? 4 कदम आगे, 4 कदम पीछे, 4 कदम दाएं, 4 कदम बाएं घूम के यूथफुल की तरह, जवान की तरह मैं काम करूँगा। समझ गए? जितने कदम मैंने चला अभी यहाँ पे, उस वैसे ही आपको 12 घंटे आपको चलना चाहिए। चलता रहूँगा। 2 कदम अगर मैं बैठ भी गया, अगर चलो थक गया, मैं बैठ जाऊँगा तो भी क्या ऐसे बैठूँगा? मैं ऐसे बैठ गया तो दाएं देखूँगा, बाएं देखूँगा, आगे देखूँगा, पीछे देखूँगा, चारों तरफ मैं देख लूँगा। समझ गए? तो इसका मतलब क्या होगा? अपना काम कैसे होगा? एक जवान की तरह, यूथफुल की तरह मैं एक सुरक्षा रक्षक काम कर रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको अगर कहीं पे आग लगती है तो किस तरह से उसको बुझाना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या है? इसको बोलते हैं फायर से। हम लोग बोलते हैं ना पानी से बुझाएंगे। पानी से कब बुझाया जाता है? जब साधारण आग होती है तब पानी से बुझाया जाता है, बराबर है। और इलेक्ट्रिसिटी की आग होती है तो हम लोग
किससे बुझाएंगे? ये फायर एक्सटिंग्विशर से हम बुझाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको फायर के बारे में बताऊंगा। आग यानी फायर, क्या है? आग यानी फायर, बराबर। और ये इसका नाम क्या है? फायर। फायर यानी आग हो गया। एक्सटिंग्विशर क्या बोलते हैं इसको? फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या है? विझवणे, बराबर कि नहीं? एक्सटिंग्विशर का मतलब आग, फायर का मतलब आग, और एक्सटिंग्विशर का मतलब विझवणे, आग विझवणे। ठीक है, आग बुझाना। तो ये हमारा कौन सा टाइप का है एक्सटिंग्विशर? हमारे पास टाइप होते हैं, क्लास ऑफ फायर बोलते हैं उसको। 5 टाइप है क्लास ऑफ फायर, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास और ई क्लास। आग पहले प्रथम एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी एक क्लास ऑफ फायर में साधारण आग होती है, यानी लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, भुट्टे को लगी हुई आग, ऐसे चीज़ों को लगी हुई आग को हम लोग क्या बोलेंगे? एक क्लास ऑफ फायर, यानी साधारण आग, जनरल फायर बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको हम लोग कैसे बुझाएंगे? पानी से बुझा सकते हैं। और ABC का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वहाँ पे लिखा होता है। अभी जैसे ABC है, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के लिए, गैस की चीज़ों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, तो एक साधारण आग हम लोग पानी से बुझा सकते हैं। यहाँ पे फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, आप देख सकते हो। वहाँ पे देखो रेड कलर का जो पाइप है ना, वो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। फायर हाइड्रेंट राइजर है, जगह जगह पे होगा। ये इनलेट आउटलेट है। ये जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो उसके अंदर पानी का पाइप लगा रहता है, उसको अंदर टाँकी में भरा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये साधारण आग बुझाने के लिए हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं, और ABC का फायर एक्सटिंग्विशर है, उससे भी हम लोग बुझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है? ए क्लास हो गया। उसके बाद में बी क्लास है, क्या है? बी क्लास। बी क्लास ऑफ फायर यानी कौन सी आग? बी क्लास ऑफ फायर, पेट्रोल, डीजल, लिक्विड फायर। बी क्लास ऑफ फायर मतलब लिक्विड फायर। लिक्विड फायर का काम क्या है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम लोग क्या करेंगे? बी क्लास ऑफ फायर कहेंगे। सॉलिड फायर, जनरल फायर ए क्लास ऑफ फायर में आ गया, बराबर है, यानी साधारण आग। अभी बी क्लास में सिर्फ लिक्विड की फायर है। हाँ, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम लोग कौन से फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे? यही फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे। इसके ऊपर लिखा गया रहता है, क्या लिखा गया रहता है? बी और सी, देख लो, बी और सी लिखा रहता है इसके ऊपर। तो बी फॉर बी क्लास ऑफ फायर के लिए, और उसके बाद में सी आ जाता है। क्या आ जाता है? सी। सी फॉर कौन सी आग? सी फॉर गैस की आग। गैस की आग जब लगती है तो उसको क्लास ऑफ फायर यानी सी में गिना जाता है। गैस, यहाँ पे गैस की पाइपलाइन है क्या? रहती है ना सब जगह पे, एक पीला कलर का पाइप होता है, बराबर है। अगर उसमें अगर आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? कौन से फायर एक्सटिंग्विशर? यही फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे। मगर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसके लिए गैस का वॉल बंद करना पड़ता है। मेन वॉल अगर बंद करेंगे तो हम लोग आग बुझा सकते हैं, नहीं तो वहाँ से गैस चालू है और यहाँ से कितना 4.5 kg का गैस होगा इसमें, तो बुझा सकते हैं हम लोग? वो ख़त्म होगा मगर गैस चालू रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको हमेशा वॉल बंद करना पड़ेगा। उसके बाद में कौन सा क्लास है? सी के बाद डी। डी फॉर मेटल फायर। डी का मतलब मेटल फायर यानी धातु, धातु को लगी हुई आग, धातु से लगी हुई आग। पोटेशियम, मैग्नीशियम, वो जो होते हैं धातु, हमारा ये सब चीज़ें धातु के बनी हुई है। पेन, बेल्ट, हमारा जो है लोखंड का, ये सब एल्युमिनियम, ये सब धातु की है। तो धातु को फैक्ट्री में लगती है, वहाँ पे आग, वहाँ पे हम लोग वो DCP, ड्राई केमिकल पाउडर की फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझा सकते हैं। उसके बाद में आता है ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी की आग। समझ गए? इलेक्ट्रिसिटी की आग हम लोग कैसे बुझाएंगे? कैसे लगती है इलेक्ट्रिसिटी की आग? हाँ, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? जब लूज कनेक्शन होता है वायर में, जब लूज कनेक्शन बटन स्विच में और इसमें जो लूज कनेक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है? स्पार्क निकलता है। क्या निकलता है? स्पार्क निकलता है। तो उसके वजह से क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब स्पार्क निकलता है, बराबर है। तो वायर के
जो स्पार्क निकलते हैं तो वायर के ऊपर गिर जाते हैं और वायर जल जाती है। वायर कैसी होती है? प्लास्टिक की होती है, उसके अंदर एल्यूमिनियम होता है। हाँ, क्या होता है? पितल होता है। तो ऐसे जगह पे क्या होता है, जब स्पार्क होता है तो दोनों फेज न्यूट्रल जो वायर होती है एक जगह पे उसके ऊपर सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन जलने के बाद दोनों चिपक जाते हैं। ऐसे चिपकेंगे तो कुछ नहीं होगा, मगर अंदर का जो सॉल्यूशन जो निकलता है, जो अंदर की वायर होती है, वो एक दूसरे को चिपकने के बाद फेज और न्यूट्रल एक साथ चिपकते हैं तो क्या होता है? स्पार्क होता है। क्या होता है? स्पार्क होता है और धूम धड़ाका हो जाता है। तब जाके क्या हो जाती है? आग लगती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हम लोग क्या करेंगे? मेन स्विच बंद करना होगा। क्या करना होगा? मेन स्विच, नहीं तो वहाँ से फ्लो सप्लाई चालू रहेगा और हम लोग बुझाने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं बुझेगा। समझ गए? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मेन स्विच गिराने का, बंद करने का, ठीक है, ऑफ करने का। उसके बाद में हम लोग जहाँ पे आग लगी वो नॉर्मल हो जाती है, साधारण आग होती है, बराबर कि नहीं? क्या जलता है उसमें? वायर केबल जलता है। तो हम लोग पानी से नहीं बुझाएंगे, मगर पानी अगर पानी से बुझाते तो क्या होगा? पूरा सिस्टम खराब हो जाता है हमारा। नुकसान जब होता है बहुत, तब पानी से ही बुझाना होता है। अभी चांसेस ही नहीं है, कुछ बचाना रहता है तब हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। मगर पानी से अगर एक बार बुझाना चालू हो गया तो चीज़ें क्या होती है? खराब हो जाती है, वापस नादुरुस्त हो जाती है। इसके लिए हमको पानी से, इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए हमको हमेशा स्विच ऑफ करना होगा, सप्लाई बंद करना होगा। उसके बाद में ये फायर एक्सटिंग्विशर को हमको क्या करना होगा? इस्तेमाल करना होगा। हाँ, समझ गए? उसके बाद में क्या आएगा? ई के बाद एफ क्लास भी है। एफ क्लास भी है, मगर कुकिंग गैस बोलते हैं ना, कुकिंग, हाँ, जो उसका वो क्लास ऑफ फायर होता है। यानी तेल की आग, जैसे कि एकदम सब तेल आ गया, तेल के ऊपर आग लग जाती है वो। तो ये सब चीज़ों को हमको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं। देखो, आग एक ट्रायंगल है। किससे आग लगती है? 3 चीज़ों से आग लगती है। हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन से क्या लगती है? आग लगती है। 3 चीज़ों से आग लगती है। हीट यानी तापमान, फ्यूल का मतलब क्या है? सामग्री। जिस सामग्री, अभी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी तो इलेक्ट्रिसिटी एक सामग्री हो गई। गैस की आग लगे तो गैस की एक सामग्री हो गई। गैस की आग लगती है तो गैस की एक सामग्री हो गई। समझ गए? तो ये सब चीज़ों को अगर आग लगती है तो हमको बुझाने के लिए उसको एक मात्रा कम करना पड़ेगा। हीट को ये करना है, फ्यूल को करना है और ऑक्सीजन। 3 चीज़ें हैं, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर हम हटाएंगे तो आग बुझेगी, हीट को हम लोग हटाएंगे तो आग बुझेगी और फ्यूल को हटाएंगे। ये तीनों में से एक को अगर हम लोग हटाते हैं तो क्या होता है? आग बुझ जाती है। समझ गए? हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हीट को हटाना है तो तापमान को कम करना है, तो क्या करेंगे? हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे। और ठीक है, हमको पता चला आपको ट्रायंगल ऑफ फायर, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज़ें एक साथ जब आती है तो क्या होता है? आग लगती है। तो हीट को हटाएंगे तो आग बुझेगी, बराबर है? हीट को हटाना मतलब कूलिंग करना, यानी उसमें से मैंने हीट को हटा दिया, इसके ऊपर पानी डाल दिया, कूलिंग कर दिया तो आग बुझ गई, बराबर। उसके बाद में अगर फ्यूल को हटाना है, मैं क्या करूँगा? फ्यूल को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा? स्टारवेशन करूँगा। यानी यहाँ पे बहुत सारे लकड़े रखे हुए, यानी गोदाम या भंगार रखा है, उसके ऊपर आग लगी है, उसके बाजू में जो हम लोग करते हैं उसको स्टारवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन करना। क्या करना है? स्टारवेशन करना। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? पहले स्टारवेशन करते हैं। क्या करते हैं? उसको सप्लाई बंद करते हैं, बराबर कि नहीं? सप्लाई बंद करना का मतलब स्टारवेशन करना। गैस की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? गैस का मेन वॉल है कहाँ पे है वो हमको जानकारी होना चाहिए। उसका हम लोग मेन वॉल बंद करेंगे तो क्या होगा? स्टारवेशन हुआ। क्या हुआ? फ्यूल को मैंने हटा दिया,
फ्यूल को मैंने हटा दिया तो स्टारवेशन हुआ। क्या हुआ? स्टारवेशन हुआ। अगर मैं स्टारवेशन करता हूँ तो आग बुझ जाती है, थोड़ी सी मात्रा उसके जहाँ पे लगती है, तो उसके लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे। मगर पहले हम लोग क्या करेंगे, हमेशा फ्यूल को हटाएंगे, स्टारवेशन करेंगे, आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। उसके बाद में हीट को हटा दिया, कूलिंग कर दिया, फ्यूल को हटा दिया, मैंने स्टारवेशन कर दिया, और बचा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मालूम है ना आपको? हमने कभी दिया जलाया है? दिया जलाते हैं, उसके ऊपर बराबर है, उसके ऊपर हम लोग ने ग्लास का दिया होता है, मालूम है ना? उसके ऊपर अगर हमने एक पुट्टा रख दिया, बराबर है, दिया जल रहा है, मगर उसको क्या है, उसके अंदर जो दिया जल रहा है उसके अंदर पेट्रोल रखा है, तेल रखा रहता है, बराबर, यानी वो क्या हो गया? फ्यूल हो गया, बराबर। आग लग गई यानी हीट हो गया, तापमान हो गया, मगर उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन को हम लोग बंद करेंगे, यानी ऊपर से हम लोग कवर करेंगे, तो क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होगा? आग बुझ जाती है ना, ऐसे धीरे धीरे से फड़फड़ाता जाता है, मालूम है कि नहीं? तो क्या होता है? वो फड़फड़ाना मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमेशा ऑक्सीजन को कट करेंगे, यानी ब्लैंकेटिंग करेंगे। ब्लैंकेटिंग का मतलब क्या है? उसके ऊपर चादर डालेंगे, उसके ऊपर कोई कपड़ा रखेंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है? ऑक्सीजन को हटाना मतलब आग बुझाना, आग बुझना। अगर ऑक्सीजन को हम लोग हटाते हैं उस जगह से तो क्या होता है? आग बुझ जाती है। कहीं पे भी अगर फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग क्या करते हैं, आखिर में उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? एक लेयर बन जाती है, समझ गए? एक लेयर बनने के बाद क्या होता है? वो ब्लैंकेटिंग हो जाता है, उसके ऊपर कवर हो जाता है। हर चीज़ के ऊपर मैंने कुछ कवर कर दिया, फायर के ऊपर मैंने कवर कर दिया, तो क्या होगा? ब्लैंकेटिंग हो गया। तो ब्लैंकेटिंग करने के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन कट हो जाता है और आग क्या होती है? आग बुझ जाती है। समझ गए आप लोग? हीट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? हीट को हटाना मतलब कूलिंग करना। हीट को हटाना का मतलब कूलिंग करना, और ऑक्सीजन को हटाना मतलब ब्लैंकेटिंग करना। ऑक्सीजन को हटाना मतलब ब्लैंकेटिंग करना, और फ्यूल को हटाना मतलब फ्यूल को हटाने का मतलब स्टारवेशन करना। क्या करना है? स्टारवेशन करना। फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? मेन स्विच ऑफ करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। क्या बोलते हैं उसको? स्टारवेशन। क्या बोलते हैं? स्टारवेशन, यानी फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन करना। क्या करना? स्टारवेशन करना। क्या करना है? स्टारवेशन करना है। और ऑक्सीजन को हटाना मतलब ब्लैंकेटिंग करना। ब्लैंकेटिंग करना, ऊपर हम लोग चादर डालेंगे कि नहीं, तो क्या होगा? ऑक्सीजन कट हो गया, बराबर। कहीं पे आग लगती है हम लोग एक ब्लैंकेट डालते, बराबर कि नहीं? कोई चादर डालते, कोई ये डालते हैं कि बड़ा चीज डालते हैं कि जिससे हवा का संपर्क नहीं होगा। समझ गए? तो क्या होगा? ऑक्सीजन को हटाना मतलब ब्लैंकेटिंग करना। ध्यान में रखो, ऑक्सीजन को हटाना मतलब मैंने एक ऑक्सीजन कट कर दिया तो उसके ऊपर कवर कर दिया चीज़ों को। अभी देखो, किसी को आग लगती है शरीर को, कोई अगर घर पे भी अगर आग लगती है अपने बदन के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे? बोलते हैं चादर, ब्लैंकेट हम लोग ओढ़ लेते हैं कि ताकि वो बुझ जाए, यानी थप करेंगे। अभी किसी को कभी आग लगती है, हम लोग क्या करते हैं? जमीन पे आग लगती है किसी के ऊपर, हम लोग क्या करते हैं? इसको ऐसे पैर से भी कभी कभी बुझाते हैं ना, जूता रहता है तो क्या होता है? बुझ जाती है। क्या होता है? उसका मतलब क्या? ऑक्सीजन कट कर रहा है, हम लोग ऑक्सीजन को कट कर रहा है, हवा बिवा कुछ नहीं, उसमें ब्लैंकेटिंग करना। तो हमेशा ध्यान में रखो, ऑक्सीजन को हटाना मतलब ब्लैंकेटिंग करना। यानी हम लोग ऐसे भी करते हैं तो ब्लैंकेटिंग हो जाता है, यानी ऑक्सीजन हम लोग कट करते हैं। फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन करना, और हीट को हटाना मतलब कूलिंग करना। ये तीन चीज़ें याद रखना हमेशा। हीट को हटाने के लिए मैं कूलिंग करूँगा, ऑक्सीजन को हटाने के लिए मैं ब्लैंकेटिंग करूँगा, और फ्यूल को हटाने के लिए मैं स्टारवेशन करूँगा। ठीक है? ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। अभी हमको जब आग लगती है तो हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे, मगर उसका मेथड होना चाहिए मालूम। क्या होना चाहिए? मेथड क्या है? कैसे यूज करते हैं? कैसे यूज़ करते हैं? मेथड क्या है? ज्या ठिकाणी आग लागलेल्या मुळाशी
फायर करायचं. हाँ, तो अभी मेथड है PASS, मतलब पास. क्या मेथड है? पास, PASS, पास का मेथड है. उस हिसाब से हमको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है. अभी पास का मेथड क्या है? पुल द सेफ्टी पिन. P फॉर बता रहे सर. पुल द सेफ्टी पिन. ये सेफ्टी पिन को हमको हटाना है. कभी कभी क्या करते हैं, अरे जल्दी से जल्दी हो, ऐसे कभी कभी हम लोग पैनिक हो जाते हैं, पता नहीं चलता. अभी जैसे मैंने खोलना चाहा तो थोड़ा सा खुलेगा, वो कितना खुलेगा? थोड़ा सा ही खुलेगा. अरे और खुल क्यों नहीं खुल रहा है? तो क्या करना है हमको? पहले ये सील को तोड़ के पुल द सेफ्टी पिन को निकालना है. क्या करना है? सेफ्टी पिन को निकालना है. तो ये हिसाब से हमको P फॉर पुल द सेफ्टी पिन. क्या बोलेंगे? पुल द सेफ्टी पिन. पहले भी जब फायर एक्सटिंग्विशर हमको यूज करना है तो सेफ्टी पिन को पहले निकालना है. ये सेफ्टी पिन निकलेगा तब जाके ये वॉल वो खुलेगा. बराबर कि नहीं? और वॉल कैसे खोलना चाहिए वो भी मालूम होना चाहिए. नहीं तो हम लोग कभी कभी ऐसे खोलते हैं. कौन से? दूसरे साइड पे खोलेंगे तो क्या होगा? बंद होता तो और बंद होएगा और टाइट होगा. और नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा, और जोर से ताकत लगाएंगे और बंद करेंगे और टाइट करेंगे. तो ये सब चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए. कैसे खोलेंगे? लेफ्ट में हमेशा अंगूठे के साइड में खोलना है और ये इसके साइड में बंद करना है. हमेशा ध्यान में रखो. समझ गए? हमेशा इस तरह से खोलना है. पुल द सेफ्टी पिन का मतलब हमने सेफ्टी पिन निकाला है. उसके बाद में क्या है? उसके बाद में क्या है? उसके बाद में ये है एम द बेस ऑफ फायर. दूसरा अल्फाबेट क्या है? एम द बेस ऑफ फायर. अभी एम कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे हैंडल को बराबर पकड़ेंगे. बराबर हैंडल को इस तरह से पकड़ेंगे और निशाना कहाँ पे लगाएंगे हम लोग? जहाँ पे आग लगी है उसके एम द बेस. बेस का मतलब जहाँ पे आग लगी आहे, जिकडे आग लागली त्याच्या मुळाशी आपल्याला नियम धरने का है. यानी एम यानी निशाना लगाना. निशाना मैंने लगा दिया. बराबर. एम द बेस ऑफ फायर. एम द बेस ऑफ फायर यानी जहाँ पे आग लगी उस जगह पे हमने निशाना लगाया. उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? एम द बेस ऑफ फायर. स्क्वीज द लीवर यानी इस वॉल को हमको खोलना है. बंद नहीं करना है. बंद करेंगे कैसे? खोलेंगे हम लोग. क्या करेंगे? इस वॉल को खोलेंगे. स्क्वीज द लीवर. या भी इसमें लीवर नहीं है. ABC फायर एक्सटिंग्विशर में लीवर होता है. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज. जैसे घड़ी घूमती है. कैसे घड़ी घूमती है? उसके ऑपोजिट में हमको घुमाना. यानी ऑपोजिट साइड में इस तरह से लेफ्ट साइड में हमको क्या करना है? या हमको लेफ्ट साइड में हमको घुमाना है. इस तरह से लेफ्ट साइड में घुमाना है. और क्या निकलेगा फिर उसके अंदर से? इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा. कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फायर एक्सटिंग्विशर. बराबर है. इसके अंदर से पाउडर नहीं निकलेगा, गैस निकलेगा. वो भी ठंडा रहता है. इसके लिए हमको हमेशा हैंडल की तरफ हमको पकड़ना है. समझ गए? स्क्वीज द लीवर. और उसके बाद में दूसरा आता है S, PASS. P फॉर पुल द सेफ्टी पिन. A फॉर एम द बेस ऑफ फायर. और तीसरा अल्फाबेट है स्क्वीज द लीवर यानी वॉल को हमको घुमाना है. बराबर है. उसके बाद में क्या करेंगे? स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड. यानी ये जो हॉर्न है हम लोग साइड बाय साइड, एक जगह पे नहीं, जहाँ जहाँ पे आग लगी है उसको लेफ्ट राइट हम लोग क्या करेंगे? घुमाएंगे. समझ गए? तो क्या होगा? आग बुझेगी. वॉल को ओपन करना है. जैसे ही हमको हमारा ख़त्म हो गया हम लोग बंद कर सकते हैं इसको. ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है, कुछ जानना है सर से? कुछ पूछना है? अगर मैं सवाल करूंगा तो सबको आएगा सवाल का जवाब. ट्रायंगल ऑफ फायर किसको बोलते हैं? हाँ? किन तीन चीज़ों से आग लगती है? हवा पानी. हीट यानी तापमान. ऑक्सीजन. समझ गए? और सामग्री यानी फ्यूल. हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीज़ों से आग लगती है. आग एक क्या है? ट्रायंगल है. ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं इसको. समझ में आया? और तीन चीज़ों में से एक को हटाएंगे तो आग बुझ जाती है. हीट को हटाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे. क्या करेंगे हम लोग? पानी डालेंगे, ठंडा करते हैं. ठंडा करने से आग बुझेगी कि नहीं? बराबर. साधारण आग लगी, लकड़े को आग लगी है, हम लोग क्या करेंगे? पानी डाल देंगे तो कूल हो गया. पानी से आग बुझ गई. बराबर है. उसके बाद में
स्टारवेशन, फ्यूल को हटाना है। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है, पहले क्या करेंगे हम लोग? स्टारवेशन करते। क्या करते हैं हम लोग? स्टारवेशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ करते हैं। उसके बाद में आग वो बंद हो जाती है। आग का सप्लाई बंद हो गया, सप्लाई बंद हो गया, उसके बाद में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा देंगे। नहीं तो वहाँ से चालू रहेगा तो हम लोग बुझा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है। 4.5 kg का गैस होता है, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे हम लोग? मालूम है ना, इस तरह से ब्लैंकेटिंग बोलते हैं उसको। अगर कहीं पे आग लगती है उसके ऊपर चादर ओढ़ दिया, ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम ही यही है कि पाउडर उड़ा दिया और गैस उड़ा दिया उसके ऊपर, तो ब्लैंकेटिंग हो जाता है, ठीक है। सबको समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? हमेशा ध्यान में रखो, जो बताया है वो आपके पास इंटेलिजेंट दिमाग है ना, सबके पास, सबके पास दिमाग है, इंटेलिजेंट है। तो हमेशा क्या करना होगा आपको? 8 बजे की ड्यूटी है तो कितना बजे तक आना पड़ेगा? हाँ, अपना दिमाग काम करने के लिए, किसी और का नहीं, अपना दिमाग का काम करोगे आप। अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे और जल्दी आके आप ट्रेनिंग लोगे, एक अच्छा सुरक्षा रक्षक बनोगे तो आपका काम होगा। सही जानकारी अगर आपको पानी है तो एक सुरक्षा रक्षक का काम है जानकारी हासिल करो, उसके लिए वक्त दो। क्या दोगे? वक्त दोगे तब जाके आपको एक अच्छा सुरक्षा रक्षक बनोगे, नहीं तो क्या होगा? एक पुतला, पुतला क्या बोलते हो? किधर खेत में रखता है स्टैचू, वो काम कुछ नहीं करता, खाली खड़ा रह जाता है, नहीं तो बैठ जाता है उधर। तो ये हमको नहीं बनना है, हमको एक सुरक्षा रक्षक बनना है। हर कोई चीज़ आता है तो इधर उधर देखेंगे और उसको सामने से विश करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद सर, ये बात करेंगे हम लोग। बात करके हम लोग उनसे रिस्पेक्ट देंगे और रिस्पेक्ट लेंगे। कोई अगर किसी को गुड मॉर्निंग सर बोलता हो तो क्या होता है? सामने से रिस्पेक्ट मिल जाता है कि नहीं? तो कैसे बोलेंगे तब होगा? गुड मॉर्निंग सर, ऐसा बोलेंगे तो होगा? हाँ, फिर कैसे बोलेंगे? सावधान में आके हम लोग गुड मॉर्निंग सर, बराबर कि नहीं? सैल्यूट मारना है तो सैल्यूट भी मार सकते हैं, जय हिंद सर, तुरंत हाथ नीचे। ये हम लोग जैसे हम लोग किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो उस तरह से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। मगर बोलने के लिए हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? C4 करेजियस, धाड़स करो, धाड़स। अभी जो शुरुआत हो गई, अभी यहाँ से शुरुआत होगी हमारी ड्यूटी की, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले धाड़स करेंगे, हर चीज़ के लिए धाड़स करेंगे और एक अच्छा सुरक्षा रक्षक बनने की कोशिश करेंगे। और एक अच्छा सुरक्षा रक्षक बन गया तो किसका नाम होगा? आपका नाम होगा और कंपनी का। हाँ, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म पहना है कंपनी का। पुलिस सिक्योरिटी खराब होगा तो किसका नाम खराब होगा? कंपनी का, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म पहना है। ध्यान में रखो आप लोग, हमेशा ध्यान में रखो, आप अपना नाम नहीं खराब करते हो, कंपनी का नाम खराब करते हो। आपके साथ कंपनी का नाम खराब होगा और आप निकल जाते हो, फिर बाद में बदनामी किसकी होगी? कंपनी की होगी। तो हमारी कंपनी का नाम हमेशा ऊंचा रखने के लिए हमको हमेशा ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। आधा पौना घंटा देना है अपना दिमाग काम करने के लिए, एक अच्छा सुरक्षा रक्षक बनने के लिए, ठीक है। जब भी सावधान करेंगे, एडी से एडी मिलना चाहिए, ध्यान में रखो। मिला सावधान है। अभी यहाँ से होगा लाइन तोड़, जो सावधान है तभी हमारा सावधान में। हाथ देखो, हाथ पीछे नहीं रहेगा। जवान लाइन तोड़, 1 2 ठीक है, गो।